नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी, ये दोनों जो आयोग बनाए हैं उत्तराखंड में, उन पर हरीश रावत ने जमकर निशाना साधा है। और हरीश रावत अब आ चुके हैं सामने और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके यूकेपीएससी के खिलाफ ये धरने पर बैठने वाले हैं, क्योंकि रिक्त पड़े जो पद हैं उनको भरा नहीं जा रहा है। अगर उनकी वैकेंसी निकाली भी जा रही है तो उनके एग्जाम समय से नहीं कराए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हरीश रावत पहली बार जो है अब धरने पर बैठेंगे। जो आयोग इनके समय बना था, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और यूके पीएससी, इनके खिलाफ धरने पर बैठने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बार हरीश रावत जी कुछ बेरोजगारों के लिए इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इनके साथ भी जुड़ा जाए। हम भी जो हरीश रावत जहां पर धरना देंगे वहां पर खुद हमारी टीम भी जाएगी और वहां पर धरना देगी इनके साथ, यूके के खिलाफ और यूके पीएससी के साथ। ठीक है, तो हरीश रावत क्या कह रहे हैं ये इनके फेसबुक पेज पर है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उन्होंने यहां पर कमेंट की बाढ़ ला दी है, उन कमेंट को भी आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये कमेंट क्या क्या है और कितने सारे यहां पर ये कमेंट मारे गए हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड के बेरोजगारों की कमेंट हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं हरीश रावत यहां पर यूके में के बारे में, तो पहले उस पर हम यहां पर पढ़ते हैं। यहां पर लिखा गया है कि उत्तराखंड में बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा, सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ न करने और अध्याचित पदों को किसी न किसी बहाने लटकाए जाने की बात आम हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अध्याचन, जो कई बार मैं वीडियो भी बना चुका हूं, तो अध्याचन जो जा चुके हैं भैया, कम से कम उनकी भर्ती तो आप करा सकते हैं। अब लगातार आप विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं, घंटा टॉप के निशाने पर तो आप पहले से ही थे, है ना। तो उत्तराखंड में अब विपक्ष भी आपको घेरने लग गया है। आगे क्या लिख रहे हैं हरीश रावत जी, लिख रहे हैं कि लगभग सवा तीन साल से नौजवानों के साथ एक क्रूर मजाक चल रहा है। हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और 2 भर्ती बोर्ड गठित किए ताकि रिक्त पद भरने की प्रक्रिया तेज और राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बोझ को बहुसीमा तक, बड़ी संख्या तक हमने समाप्त कर दिया था। मैंने कहा था आपको कि ये हरीश रावत के समय ही ये आयोग का गठन हुआ था। और आगे लिख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। नए अवसर सृजित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। यहां जो स्वाभाविक रूप से रिक्त पद थे उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है और यह प्रक्रिया सत्ता में आने के 1 साल बाद से वर्तमान सरकार ने प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, यहां पर आगे लिख रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 को अपने आवास पर, जहां मैं अभी आइसोलेशन में हूं, उपवास करने का निर्णय लिया है। 1 सितंबर को हरीश रावत उपवास पर बैठ रहे हैं। इन्होंने लोगों से अपील की है, आप लोग जो बेरोजगार हैं उनसे इन्होंने अपील की है कि मेरे अपने साथियों, सहयोगियों, दोस्तों, मित्रों और बेरोजगार नौजवानों के शुभचिंतकों से प्रार्थना है कि किसी न किसी रूप से आप हमारे इस उपवास के कार्यक्रम के साथ जुड़े, ताकि इस जुड़ाव को मैं और आगे लेकर जा सकूं। मैं एक तिथि घोषित करूंगा जब अपने विरोध को दर्ज करने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल दोनों स्थानों पर एक सिडकुल की परिक्रमा भी करूंगा। ठीक है, परिक्रमा भी करेंगे, धरने पर भी बैठेंगे। 1 सितंबर को इनका यह धरना शुरू होगा और आप लोग यहां पर इनको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक डेट भी देंगे जहां पर ये सिडकुल में जाएंगे, वहां पर भी ये धरना देंगे। तो दोस्तों, हम भी इनके साथ हैं। भले ये चुनाव अब नजदीक आ रहा है, मुझे तो फिलहाल यही लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। इससे पहले हरीश रावत भी गोल थे। हरीश रावत कभी इन्होंने यूके और इन पर आवाज नहीं उठाई। इससे पहले अब चुनाव आने वाले हैं, 1.5 साल रह गया चुनाव के लिए, तो ये भी अब थोड़े आक्रामक होंगे। लेकिन इनकी जो आक्रामक शैली है उसकी हम भागीदार जरूर बने। और मैं भी चाहता हूं कि मैं खुद यूके के खिलाफ हरीश रावत का सपोर्ट करूं। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमें भर्तियों से मतलब है। और अगर इनका दबाव बनेगा, एक वरिष्ठ नेता का दबाव बनेगा, एक पूर्व मुख्यमंत्री का दबाव बनेगा और एक गद्दावर नेता का दबाव बनेगा, तो जरूर उत्तराखंड में कुछ ना कुछ तो होगा ही।
तो यहां पर देखिए कई कमेंट भी आए हैं, कई कमेंट किए गए लोगों ने, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए नीरज नौटियाल है, उन्होंने यहां पर लिखा है यूके ट्रिपल एससी का गठन करके आप चले गए, उसके आज बुरा सा हाल हो गया है जिसकी आज हर एक बेरोजगार युवा झेल रहा है। ठीक है, नीरज नौटियाल लिखते हैं। संजू डांगी उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारों की याद अब आपको आ रही है जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। क्या ये सही बात है? आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां पर मनोज अंकित बिपिन भी लिख रहे हैं कि आउटसोर्स कर दिया है, संविदा कर दी है, ठेकेदारी प्रथा हो गई है, उत्तराखंड में बेरोजगार तरस रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपूर्व कुमार नौटियाल लिखे हैं, सर जी उत्तराखंड सरकार ने आज तक विकलांग व्यक्तियों का बैकलॉग नहीं खोला, ये भी इनकी बात है। ठीक है, तो कई कमेंट आए हैं। आप इन यहाँ पर महेंद्र ठाकुर लिख रहे हैं कि हरदा हरीश रावत को बोल रहे हैं, हरदा बेरोजगारों की बात हर दिन करो, भूख हड़ताल करो वरना मेरा वोट आपको। ठीक है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी आने वाली है, तो वहां पर भी अब कुछ ना कुछ, ये बड़ा कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं अब हरीश रावत हमारा साथ जरूर देंगे और उत्तराखंड में फिलहाल बेरोजगारी पर इस साल लगाम लगाने की सरकार अब जरूर कोशिश करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।